बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन उसका एक दिन अंत हो ही जाता है। इस नाट्य मंचन में हम देखेंगे कि माँ दुर्गा ने किस तरह से महिषासुर नामक राक्षस का वध किया। आइए। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। आंखें खोलो महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। कहो क्या वरदान चाहते हो? प्रणाम ब्रह्मदेव। हे ब्रह्मदेव, मुझे अमृता का वरदान दीजिए। ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इसके अलावा जो चाहो वह मांग लो, क्योंकि धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति अमर नहीं हो सकता। ना ही कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। तुम बहुत निडर और शक्तिशाली हो, तुम्हें मरने से डर नहीं लगना चाहिए। आप सत्य कह रहे हैं। हम दैत्यों को मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, इसलिए आप मुझे इच्छा शक्ति से रूप बदलने और सेना रखने का वरदान दीजिए। कोई भी देवता व मानव मेरा संहार ना कर सके। फिर तुम अपनी मृत्यु का कारण स्वयं निश्चित करो महिषासुर। तो ब्रह्मदेव, मुझे किसी स्त्री के हाथों मरने का वरदान दे। स्त्री अबला होती है और अबला होने के कारण मुझे मारने का साहस ही नहीं कर पाएगी। तथास्तु। पूर्ण संसार में मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं। अब हम सभी दानव मेरी शक्ति के साथ स्वर्ग पर आक्रमण करके स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित करेंगे। उधर इंद्र अपनी सभा में स्वर्गलोक में आनंद ले रहे थे। तभी हे इंद्रदेव, महिषासुर ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया है। क्या महिषासुर का इतना दुस्साहस? ब्रह्मदेव का वरदान पाकर महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली हो चुका है। सभी देवता इकट्ठे हो और महिषासुर से युद्ध की तैयारी करें। नारायण नारायण। प्रभु, महिषासुर ने सभी देवताओं को युद्ध में हराकर स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है और स्वयं इंद्र के सिंहासन पर विराजमान हो गया है। हे भगवान, देवता मनुष्य के भांति मृत्यु लोक पर विचर रहे हैं। वह हमारे प्राणों का दुश्मन बना हुआ है।
वह दैत्य हमारे मान, सम्मान और मर्यादा पर गहरा आघात पहुंचा रहा है। हमें स्वर्ग से निष्कासित करके भी वह हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए प्रभु। करुणामयी, दयामयी, स्नेहमयी माता, हे आदिशक्ति, परम शक्ति, महाशक्ति, हम पर दया करो माता, हम पर दया करो। हम सबको भयभीत करने वाले दुष्ट दानव महिषासुर का संहार करके इस जगत को दानवी संहार से, इस जगत को दानवी शक्ति के आतंक से मुक्त करो माता, मुक्त करो। ये कैसी ध्वनि है? आज तक किसी नारी को पाने की इतनी प्रबल इच्छा नहीं हुई और ना ही कभी होगी। तुम्हारी सुंदरता किसी को भी बेसुध कर सकती है। तुम और मैं एक दूसरे के जीवन को संपूर्ण करेंगे देवी। मैं स्त्रियों का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं तेरे जीवन को संपूर्ण नहीं, तेरे जीवन का अंत करने आई हूँ। मैं स्त्रियों के प्रति तेरी मंशा को अच्छे से समझती हूँ मूर्ख। तू समझता है स्त्री निर्बल होती है, तो आ मुझसे युद्ध करके दिखा। बस सुंदरी, बहुत हुआ। यदि बिना युद्ध के मेरे साथ आओगी तो मुझे जीतकर मेरी बनोगी, नहीं तो पराजित होकर मेरा बनना होगा। स्वीकार है? हाँ स्वीकार है, क्योंकि इस युद्ध में तेरी हार निश्चित है, तेरा संहार निश्चित है।
क्रोध का स्रोत है अहंकार, अन्याय और शोषण, परंतु हमारे क्रोध का स्रोत है न्याय, सदाचार व धर्म की स्थापना, अर्थात बुराई का अंत व अत्याचारियों का विनाश। यदि असुर प्रवृत्ति वाले स्त्रियों को निर्बल समझकर अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर उन्हें प्रताड़ित करेंगे, तो हम जगदम्बा के रूप में अवतरित होकर उनका संहार करेंगे। तू स्त्रियों को निर्बल समझता है, परंतु स्त्री इतनी शक्तिशाली होती है कि वह दूसरे जीवन को जन्म देती है। ब्रह्मदेव के वरदान से तू अंधा हो गया था, तूने ये सोचा ही नहीं कि कोई स्त्री भी तेरा वध कर सकती है, किंतु आज वही हो रहा है महिषासुर।